हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। और अब आ ही चुकी है हमारी साल भर के सबसे बड़े त्योहारों में गिनी जाने वाली दीपावली। बच्चे बड़े बूढ़े सभी को इसका रहता है इंतज़ार। और इसी दिन हमारे भगवान रामचंद्र जी जो हैं वो अयोध्या लौट कर आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद। और उसी दिन जलाए गए थे घी के दीपक। और बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है हमारा दीपावली का पर्व। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सरल व संपूर्ण पूजा विधि बताई है दीपावली की। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, जहाँ भी आप चौकी लगाएंगे ना, जहाँ भी आपने अपनी होई माता की कहानी सुनी होगी, वहीं पर आप इस तरीके से स्वास्तिक मान लीजिएगा। आपको रंगोली बनानी आती है तो बहुत अच्छी सी रंगोली बना लीजिएगा। और उसके बाद हम उसके ऊपर अपनी चौकी सजा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ चौकी सजा ली है। चौकी पर आपको लाल रंग का कपड़ा ही बिछाना है। लक्ष्मी माता को अति प्रिय होता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई और रंग का भी बिछा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो धनतेरस वाले दिन ही आप अपनी चौकी लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने चौकी लगा ली है। और अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे सतिया बना रही हूँ चावलों से। आप चौकी थोड़ी सी बड़ी ही लगाइएगा, क्योंकि हमें दीपावली का पूजन करना होता है ना, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो आप बड़ी चौकी लगाइएगा। और अगर आप छोटी पूजा करना चाहते हैं शॉर्टकट में, तो मैंने उसकी भी वीडियो डाली हुई है, आप जाके उसे भी ज़रूर देख सकते हैं। और अब देखिए, मैंने इस पर एक छोटी सी चौकी बिछा ली है। और उसके ऊपर मैंने अपनी माता लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश भगवान को विराजमान कर लिया है। आप लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी को ज़रूर से बिठाएं लक्ष्मी माता के साथ, क्योंकि लक्ष्मी माता थोड़ी सी चंचल हैं और विष्णु जी जहाँ होते हैं वो वहाँ ज़रूर टिकती हैं। तो इसीलिए हम विष्णु भगवान को भी बिठाएंगे। और देखिए, उसके बाद जो भी आपके इष्ट हों आप उन्हें पूजा में ज़रूर से बिठाएं। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को भी अपनी पूजा में ज़रूर से शामिल कर सकते हैं। अब देखिए, हम कलश स्थापना करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले ना आप चावलों से या तो अष्टदल कमल बना लीजिएगा, या इस तरीके से आप गोल थोड़ी सी चावल की ढेरी भी रख सकते हैं। और आप चाहें तो प्लेन चावल से बनाएं, चाहे तो कलरफुल चावल से भी बना सकते हैं। और देखिए, उसके बाद ना हम इस तरीके से कलश में डालेंगे हमारा हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, ध्रुवा घास, थोड़े से चावल, रोली, पुष्प। मैंने अपने चैनल पे पहले भी कई बार बताया है हम कैसे कलश स्थापना कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा डिटेल में। तो देखिए, इस तरीके से नारियल 5 पल्लव लगा के मैंने अपने जो है ना कलश की स्थापना कर ली है। और ये जो कलश रखना होता है ना हमें, ये हमें हमारे उल्टे हाथ पे, पूजा करने वाले के उल्टे हाथ पे रखना होता है, भगवान के सीधे हाथ पे। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे ये 9 ग्रह बना लिए हैं। तो इस तरीके से आप ना एक साइड पे 9 ग्रह बना लीजिएगा। और देखिए, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ षोडश मातृका। तो आप चाहें तो ये बना सकते हैं, नहीं तो कहीं आपके पास अगर पेपर वगैरह में या फिर कोई फोटो वगैरह में हो तो आप उसे भी रख के पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये षोडश मातृका और ये नवग्रह बना लिए हैं। और अगर आप इस तरीके से बनाते हैं ना, तो आपके एक ही चौकी पे आप पूरे सारे भगवानों की, सभी देवी देवताओं की पूजा कर देते हैं। तो देखिए, अब हम थोड़े थोड़े से चावल रखते हुए यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास ये कुबेर यंत्र है, मैं जो है ना इन्हें आसन दे दूंगी। और जो आप धनतेरस वाले दिन खरीद के लाए होंगे ना, जैसे आप सिक्का वगैरह लाए हो या गोल्ड का कोई सामान लाए हो, तो एक तरफ आप उन्हें रख दीजिएगा, क्योंकि ये भी लक्ष्मी का ही रूप है, हमें इनकी भी पूजा करनी है। तो देखिए, यहाँ पे ये मैंने एक सिक्का और ये सोने की अंगूठी रख दी है। और अगर आप नया कुछ नहीं लाए तो कोई बात नहीं, आप पुराना जो आपका है ना वो गंगा जल से अच्छे से धो के वो भी रख सकते हैं। और आप चौकी पे अच्छे से गंगा जल छिड़क के इन सबको शुद्ध कर लीजिएगा। थोड़ा सा गंगा जल आप अपने कलश में भी ज़रूर डालिएगा। और अब हम थोड़े से चावलों का आसन देते हुए हमारा एक देसी घी का दिया जोड़ लेंगे। आप चाहें ना तो बड़ा दिया भी यहीं पर जोड़ सकते हैं, देसी घी का, जो पूरी रात जलेगा। या फिर आप एक छोटा देसी घी का जोड़ सकते हैं, और एक तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का बड़ा दिया यहीं पर जोड़ सकते हैं, जो कि हमारा ना पूरी रात जलता है। तो देखिए, इस तरीके से सबसे पहले हम अपना दिया जोड़ लेंगे। और आप चाहें तो एक ही जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप देसी घी का बड़ा जोड़ रहे हैं ना, तो फिर आप छोटा अलग से मत जोड़िएगा। लेकिन आपको इस दिए को हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसका पूजन कर दिया, अब ये दिया यहीं जब तक शांत ना हो जाए तब तक यहीं इसी तरीके से रहेगा। अब देखिए, हम भगवान विष्णु को जो है और गणपति भगवान को सबको चंदन से तिलक कर लेंगे। और उसके बाद हम सभी भगवानों को जो है ना रोली से तिलक कर लेंगे। तो चंदन से, रोली से सभी भगवानों को तिलक कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आप केवल लक्ष्मी गणेश जी को रख के पूजा करते हैं तो आप उन्हें रख के कर सकते हैं, लेकिन हो सके ना तो सरस्वती माता को पूजा में ज़रूर से बिठाएं। क्योंकि देखिए, लक्ष्मी माता अगर अकेले आएंगी ना तो फिर वो अकेले चली जाएंगी, लेकिन साथ में सरस्वती माता आएंगी, यानी कि ज्ञान आएगा, तो आपको उन्हें संभालना आएगा। उसके बाद जो भी देखिए आपने नई चीज़ें ली हों या आपके पास जो भी यंत्र हो, सब जगहों पे आप तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद हम सबको ये कलावे वाली माला पहना देंगे, वस्त्र रूपी माला। अगर आपकी प्रतिमाएं बड़ी हों तो आप उन्हें पोशाक भी पहना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने सबको कलावा पहना दिया है इस तरह से। और उसके बाद आपको अपने दिए को भी इस तरीके से कलावा पहना देना है, दिए का भी पूजन करना है।
और ये देखिए इस तरीके से हमने जो यंत्र रखा है कुबेर यंत्र, उनको भी हमने इस तरीके से कलावा चढ़ा दिया है। और जो हमने यहाँ पे षोडश मातृका बनाई थी, नवग्रह बनाए थे, उन सबको भी हम हल्का हल्का सा सिंदूर से इस तरीके से जो है तिलक कर देंगे। उसके बाद उनके ऊपर भी हम कलावा चढ़ा देंगे। और आपको हाथ जोड़कर जो है ना प्रार्थना करनी है सभी देवी देवताओं से, भगवानों से, कि वो आएँ और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी को जो है कलावा चढ़ा दिया है, तिलक लगा दिया है। आप अपने कलश के ऊपर भी कलावा ज़रूर से चढ़ाएं और उसके बाद हम हमारी पूजा को जो है शुरू कर लेंगे। तो हमने हाथ जोड़ के पूजन करना है। सभी को अपने घर में जितने भी सदस्य हों उन्हें पूजा में ज़रूर से बिठाएं आप। उसके बाद हमें देखिए गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाना है। और उसके बाद जो है ना आप गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा करें, उन्हें आप दुर्वा घास चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। तो सर्वप्रथम जो है हमारे गणपति जी को पूजा जाता है और उसके बाद आप किसी और भगवान की पूजा करेंगे। तो देखिए विष्णु भगवान को भी हम यहाँ पर फूल चढ़ा देंगे, हमारे जो हमने बजरंगबली बिठाए हैं उन्हें भी चढ़ा देंगे। षोडश मातृका पे आपको इस तरीके से फूल अर्पण कर दे हैं। और जो भी आपने अपना जैसे गहने वगैरह, पैसे वगैरह रखे हैं वो भी आप उनका भी जो है ना यहाँ विधिपूर्वक पूजन कर लीजिएगा। नवग्रहों का भी पूजन कर लीजिएगा। और आप चाहें तो अपने और जितने भी आपके गहने वगैरह हों, पैसे वगैरह हों, उन्हें भी आज के दिन पूजा में रख सकते हैं। बही खाता वगैरह होता है जो साल भर जिसमें हम लोग नोट डाउन करते हैं, आप उन्हें भी पूजा में रख सकते हैं। और इस तरीके से देखिए आप सबको जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। आप चाहें तो एक जने को भी चढ़ा सकते हैं या फिर कच्चे सूत को ना हाथ में लपेट के आप वो भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम सभी भगवानों को फूल चढ़ा देंगे। और देखिए उसके बाद ना आपको लेने हैं साबुत अनाज। तो आपको 5, 7, 11 जितने भी मिल जाएं आप ले लीजिएगा और वो हमें यहाँ पे लक्ष्मी माता के आगे चढ़ाने होते हैं। ऐसा कहते हैं इस तरीके से अगर आप रखते हैं अनाज दिवाली में पूजन में तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और देखिए इस तरीके से अब हम भगवान को, लक्ष्मी माता को जो है ना फूल चढ़ा देंगे। कमल का फूल आपको मिले तो दिवाली वाले दिन ज़रूर चढ़ाइएगा, नहीं तो आप गुलाब का या गुड़हल का चढ़ा सकते हैं। और सरस्वती माता के लिए आप सफ़ेद रंग का फूल लाएं। सफ़ेद रंग के फूल उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिय होते हैं। उसके बाद हम लक्ष्मी माता को, गणपति भगवान को, सबको इस तरीके से इत्र लगा देंगे। और अब हम माता रानी को चढ़ाएंगे पंचमेवा का प्रसाद। तो देखिए ये इस तरीके से आप कोई भी अपनी मर्जी की पंचमेवा ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए जो हमने धनिया लिया था, धनतेरस वाले दिन खरीदा था, पूजा था, हमें आज की पूजा में भी उसे ज़रूर रखना है। और उसके बाद ये मैंने देखिए लिए हैं गोमती चक्र। तो आप 5 या 11 कितने भी संख्या में ले सकते हैं। और ये देखिए ये होती है कमलगट्टे की माला। तो अगर आपको ये मिल जाए तो आप ये ज़रूर लें। और अगर आप चाहें तो खुले 5 या 7 या 11 भी कमलगट्टे चढ़ा सकते हैं। और देखिए मैं यहाँ पे पूरी माला ही चढ़ा रही हूँ। और इसके साथ हमें चाहिए होती है कौड़ी। तो आप या तो सफ़ेद या फिर पीले रंग की 5 कौड़ी ले लीजिएगा, वो भी हमें माता रानी को इस तरीके से चढ़ा देनी है। और देखिए उसके बाद हम कुछ श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे लक्ष्मी माता को। तो देखिए आप चाहें तो 2-4 चीज़ें चढ़ा सकते हैं या पूरी 16 चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। तो कुछ भी थोड़ा बहुत आप श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं माता लक्ष्मी के लिए। उसके बाद देखिए ये हमने बीड़ा चढ़ाना है। यहाँ पे मैंने एक पान का पत्ता लिया है और उसके ऊपर हमें रखनी है सुपारी, लौंग, इलायची और एक पताशा। आप चाहे तो इस तरीके से चढ़ाएं, नहीं तो आप जो मार्केट में बना बनाया मीठा पान मिलता है वो भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम कुछ फ्रूट, फल चढ़ा देंगे सीजनल। आप 2, 5 कितने भी फल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी को भोग लगाएं। तो भोग में आप कोई भी मिठाई वगैरह ले सकते हैं। सफ़ेद रंग की मिठाई लें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हो सके तो आप खीर बनाएं माता रानी को। खीर से जो है ना हमारी लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। और ये देखिए हमने इस तरीके से खील पताशे लेने हैं। खील पताशे आप ज़रूर से चढ़ाएं दिवाली की पूजा में। तो देखिए इस तरीके से ना माता रानी के भोग लगा के आप खील और पताशे चढ़ा दीजिएगा। और ये देखिए ये बनाई है मैंने खीर। तो आप हो सके तो खीर ज़रूर बनाएं, चाहे बेशक से आप थोड़ी सी बनाएं, क्योंकि कई बार इतनी मिठाइयाँ होती है दिवाली पे तो हम नहीं बनाते हैं कि रखा तो है। लेकिन अगर हो सके तो केसर डाल के, काजू बादाम डाल के आप खीर ज़रूर बनाएं। माता लक्ष्मी उससे तो बहुत जल्दी और अच्छे से प्रसन्न होती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे खीर का भी भोग लगा दिया है। और ये देखिए जो दिवाली पे आते हैं ना मुरमुरे के और दाल के लड्डू, अगर हो सके तो आप इनका भी भोग ज़रूर लगाएं माता रानी को। तो देखिए अब हमने भोग वगैरह भी लगा दिया है माता रानी को। और ये देखिए इस तरीके से जो आरती संग्रह की किताब आती है ना, आप उसमें से देख के पढ़ सकते हैं, या अगर आपको मुँह ज़बानी याद हो तो आप उसमें से कर सकते हैं। तो आप कम से कम जो है ना 5-7 आरती ज़रूर करें। सारे भगवानों की आरती आज के दिन आप ज़रूर करें। और अपने बच्चों को, सबको आप कहें कि वो भी ज़ोर ज़ोर से भगवान की आरती करें, आराधना करें। क्योंकि अगर हम ही अपनी परंपराएं, अपने पाठ पूजा अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो उन्हें नहीं आएगी। तो देखिए इस तरीके से जो हमने दिए लिए हैं ना, उनका पूजन करेंगे हम। पहले आपको दिए यहाँ पर रखने हैं चौकी पे, उनका पूजन करना है। उसके बाद ही आपको जो है ना दिए सब जगह सजाने हैं। तो देखिए आप ये जो दिए लेंगे ना, आप इन्हें पहले से ही भिगो लीजिएगा। उससे वो तेल कम पीते हैं, पानी में थोड़ी देर डिप करके रख लीजिएगा। और उसके बाद हम ये दिए लगाएंगे।
तो हो सके तो आप भी बहुत सारे दिए लगाएं मिट्टी के, जिससे आपके घर के साथ साथ किसी गरीब के घर की भी दिवाली खूब अच्छे से मनेगी। तो यहीं पर आप दिए जला लें, उनका पूजन कर लें। पहले दियों को पूज लें खील पताशों से, उसके बाद जो है ना आप इन्हें सारे घर में जो है रख के आ सकते हैं। और 1 लोटा जल भी हम अपनी चौकी पे ज़रूर रखेंगे। और ये देखिए, ये हमने जो है ना अपने बच्चों के लिए नई कॉपियाँ, पेंसिल, पेन वगैरह लेने हैं, इनका भी आपको पूजन करना है तिलक वगैरह करके। और इन्हें भी आप अपनी चौकी पे ही रखें, ताकि माता सरस्वती का जो है ना आशीर्वाद मिले हमारे बच्चों को भी, और वो भी उन्नति करें पढ़ाई के क्षेत्र में भी। और इस तरीके से देखिए, अब हमने दीप जला लिया है, धूप जला ली है, और धूप, दीप, कपूर आदि दिखा के अब हम यहीं पर बैठकर जो है ना आरती कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पहले सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें, फिर उसके बाद आप विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी की, शिव जी की, हनुमान जी की, सभी भगवानों की आप आरती कर ले। और देखिए, इस तरीके की अगर बुक वगैरह वहाँ रखी होती है ना, तो बच्चे भी उसे अच्छे से एंजॉय करते हैं, साथ में पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से देखिए आरती कर लें आप खूब तेज तेज घंटी वगैरह बजा के। तो देखिए, इस तरीके से हम अपनी माता रानी की आरती करेंगे, कलश की करेंगे, षोडश मातृका की, नवग्रह की, सभी भगवानों की, सभी देवी देवताओं की हम इस तरीके से आरती करेंगे। और मन में ध्यान करेंगे कि सभी भगवान हम आएँ, हमारा पूजन ग्रहण करें, हमारा जो है ना भोग प्रसाद ग्रहण करें, और अपनी कृपा दृष्टि हम पर, हमारे परिवार के सभी जनों पर रखें। और ये देखिए, इस तरीके से हम कुछ दक्षिणा भी ज़रूर रखेंगे हमारी चौकी पर, हमारी पूजा में। और उसके बाद आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें कि अगर हमसे कोई भी भूल या त्रुटि हो गई हो पूजा में, तो हमें भगवान माफ़ करें। और थोड़े से चावल और फूल लेकर इस तरीके से भगवान के आगे छोड़ दें। तो देखिए, इस तरीके से आप बहुत ही सरल तरीके से लेकिन संपूर्ण दीपावली पूजन कर सकते हैं। और इसी तरीके से धनतेरस पूजा, कुबेर जी की पूजा और भी दिवाली से रिलेटेड सारी पूजाओं की वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप ज़रूर देखें। और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।